Kana kana. Jai Guru.
बहुत सुंदर भाव से श्री आज का प्रसंग पाठ किए। कल जो विषय वस्तु था उसी का कंटिन्यूएशन है। तो कल जो विषय वस्तु में तर्क सभा, डिबेटिंग क्लब और क्वेस्टर क्लब, अनुसंधित सभा, तर्क सभा को उसमें एक पक्ष जब कृष्टि संबंध कुछ नहीं बोलता है उसको और एक पक्ष व सभापति उसको उसी हिसाब से पोषण देके उसको अनुसंधित सभा में कन्वर्ट कर सकते कि नहीं। जो उनके अंदर रत्नेश्वरदा के अंदर एम्बिग्विटी था, श्री ठाकुर जी उसको दूर किए थे। उसमें श्री ठाकुर जी कल प्रसंग में बोले थे जो भी कोई बहुत सारा समस्या जो प्रॉब्लम आता है मन में उसको जो समाधान हम लोग करने जाते हैं तो वो समाधान इष्ट माफिक होना चाहिए, आदर्श माफिक होना चाहिए, आदर्श के द्वारा कथित बातों के द्वारा समाधान होना चाहिए। ये बात बोलते बोलते श्री ठाकुर कल रत्नेश्वर दा को बोले थे जे उसके द्वारा व्यक्तिगत ध्यान धारणा भी परिपुष्ट होगी। इष्ट केंद्रिक नियंत्रित सामंजस्य समाधान मुखर चिंतन को ही मैं ध्यान समझता हूँ। और ध्यान शब्द ध्यय धातु से आया है। क्या ऐसी बात ही है? आप तो पंडित है, आप इस विषय में मुझसे अधिक जानते हैं। देखिए श्री ठाकुर रत्नेश्वरदा को बोल रहे हैं आप तो पंडित हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या बातें हैं। इसी से कंटिन्यूएशन आज है, आज का सब्जेक्ट। यहाँ पर जो शब्द है जब काना काना बोलते हैं, हमारा उड़िया में कोना बोलते हैं उसको। काना लड़का मीन्स जिसका आंख नहीं होता है, अंध है, कि थोड़ा सा देख पाता है कि 40% 10% उस टाइप का एक आंख रहता है, एक आंख नहीं रहता, उसको हम लोग काना बोलते हैं। तो उनका नाम जब पद्मलोचन हो सकता है, रत्नेश्वरदा श्री ठाकुर जी को बोल रहे हैं जो हो सकता है, तो जैसे तो तो मेरे जैसे व्यक्ति को पंडित कहने में दोष क्या है। तो उनको पता है श्री ठाकुर स्वयं ईश्वर है, और जब उनको इतना बड़ा उपाधि दे रहे हैं जो आप पंडित है और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो उनको श्री ठाकुर जी को बोल रहे हैं। जो काना व्यक्ति का नाम मम्मी पापा जो उसका पेरेंट्स वो भी कभी कभी पद्मलोचन रखते हैं। तो मतलब बड़ा बड़ा आंख होता है ईश्वर का, आंख जो को पद्मलोचन जैसे टाइप का बोलते हैं, सब देख पाता है, दृष्टि शक्ति उसका चारों तरफ से खुल के रहता है। उस टाइप का जब नाम सिलेक्शन करके दे सकते हैं तो मेरे जैसे व्यक्ति को पंडित में बोलने से भी कुछ ये नहीं होगा। तो इसी संबंध में मैं विकास भाई को बोलूँगा कुछ आलोचना रखे। ये तो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को जस्ट एलाबोरेट किया। विकास भाई आप आलोचना रखिए आज का प्रश्न। जय गुरु।
जय गुरु। विकास भाई, जब भी मैं उनको आलोचना करने के लिए बोलता हूँ तो कभी प्रयास ऐसे नहीं करते हैं जे शशि भाई तुम मैं आज पढ़ा नहीं कि मैं बुक्स के पास नहीं हूँ। तो ऑलवेज वो जो प्रैक्टिस है जे ठाकुर जी के बारे में विशेष संबंधित रख के कुछ आलोचना रखूं, वो जो प्रयास है हम लोग सब हर दिन इष्टबुद्धि करते हैं। कल में वही चीज मनोरंजन भाई और विकास भाई को बोल रहा था रात में, जे हम लोग जब इष्टबुद्धि करते हैं तब इष्टबुद्धि से पहले हम लोग सेल्फ डिक्लेयर ईश्वर के पास करते हैं। ये मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब है पीछे। एक प्रसंग में कुछ हम लोग जब इष्टबुद्धि करते हैं, इष्टबुद्धि तब पूर्ण होता है जब हम फिजिकली और मेंटली खुद को सरेंडर करते हैं, देन भोग अर्पण करते हैं और तब प्रार्थना करते हैं ये भोग आप ग्रहण करिए। तो फिजिकली मेंटली सरेंडर जब करते हैं उससे पहले हमारा अंदर जो मनुष्य के होने के लिए जो जो कैरेक्टर चाहिए, जैसे इसमें एक शब्द है जजन जाजन जैत्र, अस्थि वृद्धि जाजन जैत्र। मेरा अस्तित्व को मैं ऑलवेज रक्षा करूंगा और बाकी सब लोग का अस्तित्व को रक्षा करने के लिए जो जो बातें हैं, सेवा है, कर्म है, वो करूंगा। वो ऑलवेज मैं जाजन जैत्र रहता हूँ। बट जब जाजन जैत्र का बात बोल के सरेंडर करता हूँ, बट कभी कुछ जीवन बात को लेके आलोचना करना पड़ा तो मैं करने के लिए पीछे हट जाता हूँ। यहाँ पर श्री श्री ठाकुर एक प्रसंग रखे हैं, बहुत सुंदर प्रसंग, जहाँ पर श्री श्री ठाकुर जी उनको एडजेक्टिव जैसे देने से रत्न सरदा को बोल रहे हैं जे मेरा परिवार में भी परम पिता की दया से सब लोग कोई काना नहीं है। इस शब्द को देखिए, सारे लोग ठाकुर जी का परिवार में आजन्म ही, जन्म होते ही वो दिव्य दृष्टा है। तो आंख सबका तो है, बट आंख होके क्या फायदा है? श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं आंख जब होता है और उसका दृष्टि और चेतना वो देख नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है। समझ सब लोग तो आंख है,
बट श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं ये आंख रख के कुछ फायदा नहीं जब हम ये आंख में देखते नहीं है, ये दृष्टि को बदलते नहीं है। एक बहुत अच्छा बढ़िया सा स्टोरी दिए हैं, जो स्टोरी में उड़ीसा में बहुत सारा ऋतिक दादा से सुना हूँ सत्संग में। मैं सोचा था ये स्टोरी शायद उनका होगा, कहीं से पढ़े होंगे, बट जब ये आलोचना प्रसंग हम पढ़ते हैं और ठाकुर जी का मुख का स्टोरी है तो ये आनंद लगता है। जो बोलने के लिए जो ये ऋतिक दादा कोई बोले थे, ऐसा नहीं बोलना है। आज से हम बोलेंगे श्री ठाकुर जी ये स्टोरी बोले 1942 में, पुराना स्टोरी होगा। श्री ठाकुर जी बोले जे ये जो प्रसंग रखे हैं आज बहुत सुंदर प्रसंग, और नारायण लक्ष्मी में विश्व को लेकर चर्चा हो रहा है, दुनिया को लेकर चर्चा हो रहा है, और उसमें एक दरिद्र का बात है जो नारायण बोल रहे हैं, उसको लक्ष्मी जी को बोल रहे हैं जे आप थोड़ा उनको क्यों सहायता नहीं करते हो, उसको सुधार क्यों नहीं ले आते उसका जीवन में। तो लक्ष्मी बोलते हैं उसका तो मैं तो दया करता हूँ, बट वो दया लेने के लिए तो मेरा दया को प्राप्त करने के लिए उसका भी एक है, आप तो ही उसको एक स्वाधीन इच्छा दिए हैं, तो वो दया प्राप्त नहीं हो पाता है। तो फिर इनके बातें बातें उनको एक जो अर्थ का थली है, पैकेट है, उसका रास्ता में गिराते हैं। बट वो जब जाता है वो खुद सोचता है जे सारे लोग का अंध कैसे चलता है, वो खुद का आंख को उस टाइम बंद कर देता है, और वो जो प्राप्त उसको मिलने वाला था जो लक्ष्मी जी दिए थे उसको मिला नहीं, क्योंकि आंख को बंद करके रखा हुआ है। वही अवस्था हमारा सारी सबका हुआ है। हमारा कान तो है, वो सारे शब्द सुनता है, बट जब तक वो ग्रहण नहीं करेगा, जब तक वो उनके प्रति दया नहीं करेगा। इसलिए ठाकुर जी का आइडियोलॉजी में ठाकुर जी बोल रहे हैं पेरेंट्स, उसका पिता और उसका माता, पुत्र और कन्या को कितना प्यार करते हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है पुत्र और कन्या उसका पिताजी और उसका माताजी को कितना प्रेम करते हैं, उसमें ही उसका सार्थकता है। ईश्वर सबको दया करते हैं, ईश्वर का सबके प्रति प्रेम है, बट हम कितना ईश्वर को प्रेम करते हैं और ईश्वर को दया करते हैं। कभी भी मेरे ऊपर भी ऑफिस में गुस्से होते हैं लोग, क्योंकि हम लोग ठाकुर जी को दया नहीं करते हैं, दया नहीं दिखाते हैं। एक माता आके ठाकुर जी को बोल रहे हैं ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मुझे आप रक्षा करिए, और ठाकुर जी चेयर से उठ के जाके विनम्र से आके उनको माँ को बोल रहे हैं आप मुझे रक्षा करोगे तो मैं आपको रक्षा कर पाऊंगा। मेरा जो बातें हैं उनको आप रक्षा करो, अनुसरण पथ में चलो, जजन जजन इष्टवती प्रार्थना नियमित भाव से करना है, नियमित भाव से ध्यान करना है, नियमित भाव से उनका पुस्तक पढ़ना है, नियमित भाव से चरित्र को संशोधन करने के लिए प्रस्तुत होना है, उसी से ही रक्षा मिलता है। हम उनका बातें रक्षा नहीं करेंगे तो ईश्वर हमको क्या कैसे रक्षा करेंगे। लक्ष्मी जी तो उसको धन दिए थे, बट वो नहीं ले पाया, क्योंकि वो उसी टाइम में वो उनको दया नहीं किया, वो आंख बंद करके चल रहा है। आंख को खोलना पड़ेगा। वो जो बातें सुन रहे हैं, जैसे एक जैनिक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी का आश्रम से घर जा रहा है, ठाकुर जी का दीक्षित व्यक्ति है, और वो धीरे जब हल्का हल्का हवा आ रहा है और उनको नींद लग गया, और उसी टाइम में उनका कान में कोई आके बोल रहा है अगला स्टेशन में उतर जा, अगले स्टेशन में उतर जा। वो खुद सोच रहा है ये एक भ्रम है, शायद मुझे नींद लग गया है, ऐसा कुछ कोई बोला होगा, मुझे सुनाई दिया है। फिर वही आवाज उसको बार बार रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, अगला स्टेशन में उतर जा, विपद है विपद है। तो वो इतना वो शब्द को सुन के परेशान हुआ, वो अगला स्टेशन में उतर गया। उतर के फिर रिटर्न आ गया। जब आश्रम आगे आया तो बाद में पता चला वो ट्रेन आगे जाके एक्सीडेंट हुआ, और वो एक्सीडेंट हुआ और उसमें हो सकता है था इसका जीवन चला जाता। ये व्यक्ति ठाकुर जी को उस टाइम में पूछ रहे हैं जे आप तो मुझे बचा लिए, बाकी लोग क्या आप संतान नहीं थे, आप उनको क्यों नहीं बचाए ना। जिसी टाइम में मैं आपको बता रहा था, मैं ट्रेन में सारे लोग को जाके बताया आप उतर जाइए उतर जाइए, क्योंकि जो लोग मेरे साथ ट्यून थे वो लोग मेरा बात सुन पाए, तो उनके साथ ट्यून रहना है।
वो तो सारे लोग को दया करते हैं, बट जो लोग उनके नियमित भाव से नाम ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नाम करते हैं, तो उनका बातें सुन पाते हैं। और नियमित सुनने के बाद हर दिन जो प्रैक्टिस करने के लिए ट्राई करता है, तो ये बात भी वो प्रैक्टिस करेगा, जो नहीं मुझे एक आवाज आया तो मैं उतर जाऊं। तो वही जो चक्षु रह के काना हमको नहीं बनना है। तो हमको बधिर नहीं बनना है। जो हमारा कान होता है, हम सुनते हैं बार बार, जे तर्पण करने के लिए। कल ना परसों में अजीत भाई का पिताजी का तर्पण वो श्राद्ध देने के लिए गए थे। मैं बोले श्री ठाकुर जी बोले प्रत्येक आर्य पितृ तर्पण करना चाहिए। तो ये तो हम पढ़े और मैं पढ़ा और एक व्यक्ति सुना, बट सुनने के बाद उसको करने का चीज कितना कर पा रहे हैं। मैं उनको विधि भी बताया, उनको मंत्र भी बोला मेरे से लेके आप शुरू करना, मंत्र भी दिया। तो ये जो सुन के करना, देख के देखना और अंतर्दृष्टि में, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। ये चीज एक बार चैलेंज से बुद्धदेव को कुछ लोग किए थे उस टाइम में, जे आपका बातें आप जो बोल रहे हो वो बहुत अधिकांश में ये लगता है जे आप बात तो में सत्यता नहीं है। बाकी लोग आश्चर्य हुए, एक व्यक्ति इतना बड़ा चैलेंज कर रहा है बुद्धदेव को, जे आपका बातों में सत्यता नहीं है। तो बुद्धदेव बोले क्या, क्यों सत्यता नहीं है? ना आप बोलते हो जे हर एक आदमी ये जो आपका मोक्ष है, जो निर्वाण आप बोलते हो, जीवन का उद्देश्य है, जो ठाकुर जी का वही आप वाणी में आप देखोगे, ये जीवन का ये जो निर्वाण प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। तो जो सत्ता सच्चिदानंदमय है जो वाणी, उसका जो लास्ट सेंटेंस है वही निर्वाण प्राप्ति है, ईश्वर प्राप्ति। तो आप तो बोलते हैं ये सारे लोग ये पा सकते हैं। ये सेंटेंस था बुद्धदेव का, जे निर्वाण प्राप्ति सारे लोग, अंध काना हो, जिसको बोलना नहीं आता है, जो देख नहीं पाता है, वो धनी हो दरिद्र हो, वो कोई भी जात का हो, कोई भी वर्ण का हो, सब ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। ये बुद्धदेव का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, वो लिखे हैं त्रिपिटक में। ते इसको चैलेंज एक व्यक्ति किए हैं, जे नहीं ये बात तो सारे लोग क्यों नहीं कर पाते हैं फिर निर्वाण प्राप्ति। मैं तो देखता हूँ सारे लोग बहुत भ्रष्टाचारी है, निर्वाण प्राप्ति तो दूर दूर बात है। तो इतना लोग आप बोल रहे हो सारे लोग कर पाएंगे, तो क्यों नहीं कर पाते? तो ये तो आपका बात सत्यता नहीं है इसमें। सो लेकिन हर एक आदमी पाना चाहता है। तो ये बातें को बुद्धदेव उसको बोले एक डायरी लो, और ये डायरी लेके तुम्हारा जो गांव है, वो गांव में सुबह सुबह घर पे जाके घूम के पूछो वो क्या करना चाहते हैं। तो ये भद्र व्यक्ति गए और जाने के बाद जाके देखे सारे लोग एक कॉलम में उसका नाम लिखे और एक कॉलम में वो क्या चाहते हैं वो लिखे। तो नेक्स्ट डे आए और आश्रम में, और सबके सामने आनंद बैठे हैं, उनका प्रधान शिष्य जो आचार्य है। तो उनको पूछे गए जे आप जो खाता में लिख के लाए हो, थोड़े पढ़ के सुनाओ, जे वो क्या चाहते हैं, क्या वो निर्वाण चाहते हैं? तो कोई भी व्यक्ति उनका गांव में निर्वाण प्राप्ति चाहता है लिखा नहीं। तो उसी टाइम में श्री बुद्धदेव, वो भद्र व्यक्ति, जैन भद्र व्यक्ति बोले हैं जे मैं बोला हूं सारे व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है, लेकिन हर एक आदमी पाना चाहता है, ये मैं नहीं कहता। मैं कभी नहीं बोला हूं जो हर आदमी चाहता है निर्वाण। मैं बोलता हूं जो हर आदमी निर्वाण प्राप्ति कर सकता है, बट वही जो चाहना है, उनके प्रति श्रद्धा है, उनके प्रति
उनको जो प्रति अनुरक्ति है उसी से निर्वाण आएगा, ईश्वर प्राप्ति। तो किसी का उद्देश्य तो वो नहीं है, जिसका जो उद्देश्य है, जिसका जो जो इकोनॉमिस्ट बनना चाहता है तो इकोनॉमिस्ट बनता है, जो प्रोफेसर बनना चाहता है प्रोफेसर बनता है, जो डॉक्टर बनना चाहता है जिसका चाह तो वो डॉक्टर 100% बनता है। बट कोई नहीं चाहता है मैं आदर्श पिता बनूंगा, कोई नहीं चाहता है मैं आदर्श पत्नी बनूंगा, कि कोई नहीं चाहता है मैं आदर्श पुत्र बनूंगा, कि मैं आदर्शवान बनूंगा, कि मैं ईश्वर के पथ में चलूंगा, कि ईश्वर प्राप्ति करूंगा। मेरा जीवन का लक्ष्य जो है उनको प्रतिष्ठा करना। दीक्षा में दीक्षा लेने के टाइम में ऋतिक देवता हमको 10 बाय 10 रूम में बताए थे। तो हमारा जीवन का उद्देश्य वही है जो दीक्षा पत्र में लिखा हुआ है पीछे। तो हम लोग वो दीक्षा पत्र को प्रार्थना के टाइम में विधि है उसको पढ़ना एवरीडे। हम लोग पढ़ते नहीं तो बार बार इसलिए पढ़ने से हमको याद रहता है जो हमारा उद्देश्य क्या है। तो वही बातें बोल रहे हैं जे उनके प्रति लक्ष्मी तो दया कर रहे हैं बट वो अनुरक्त उसी टाइम में नहीं है ईश्वर के प्रति। जब अनुरक्त ट्यून रहता है तो आँख खोल के चलना चाहिए था, वो खुलता नहीं। हम ऑलवेज वो आँख बंद करके चलते हैं और कान को बंद करके सुनते हैं। हम तो सुनते हैं बट उसके ऊपर कोई हमारा स्नायु के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता है। तो उस टाइम में बुद्ध देव उस दिन बोले थे मैं ओनली वही बोला हूँ जे सबके सब लोग ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। मैं नहीं बोला हूँ जे सबका माने लक जो चाहिदा इच्छा ईश्वर प्राप्ति है, मैं कभी नहीं बोला हूँ। तो सबका इच्छा नहीं होता है, जो स्वाधीन इच्छा है उसका स्वाधीन इच्छा था वो आंख को बंद किया बट तो उसमें तो दया किए थे। तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट ईश्वर हमको कितना श्री श्री ठाकुर जी श्री श्री आचार्य देव पूजनीय अविंदा मुझे कितने प्यार करते हैं। मुझे मेरा मोबाइल खो गया, मुझे कोई खरीद के आचार्य देव के मोबाइल देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो प्रेम का प्रतीक है, वो प्रेम करते हैं, वो करते रहेंगे। बट उसके बदल में मैं कितना उनको प्रेम कर पाता हूँ दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वही प्रेम जो है श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे आप कुछ भ्राम्यमान दल तैयारी करिए जिसमें आप लोग जाके देखोगे जे आप कितना कॉम्प्रोमाइजिंग, मुझे जब देखेंगे मैं कितना कॉम्प्रोमाइज करके चलता हूँ तो मेरा बात कभी कभी लोग सुनेंगे नहीं। उसमें श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक बात बोले हैं जे देखिए केष्टदा जे जो कर्मी वो है तो वही है, उसके अलावा कुछ कितना बार 17 की 27 कुछ नंबर सिस्टम मुझे थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है। जिलों के लिए भी यातायात व्यक्ति जुटाइए, अनेक व्यक्ति को बंगाल से बाहर भेजा जा सके। उस टाइम में श्री श्री ठाकुर जी जो प्रयास किए थे और ये पावनाश्रम की बात है अभिव्यक्त बांग्लादेश का टाइम का, तब वो श्री श्री ठाकुर देवघर नहीं आए थे, 42 का बात है ये। तो तब श्री श्री ठाकुर जी अभी जो प्रयास आचार्य देव कर रहे हैं भ्राम्यमान दल करके डीपी वर्ग में सारे लोग को घर घर जाके उनको इष्ट के बारे में बताना, उनको मंगल पथ में लेना, सबको इष्ट प्राणायाम करना, इष्टभूति कैसे करते हैं उनको बताना, ठाकुर जी फोटो कैसे रखना है वो बताना, उनका घर पे कोई समस्या है उसको समाधान करना। ये सब चीज़ जो अभी डीपी वर्क के माध्यम में जो प्रयास चल रहा है 2-3 साल से, 1942 में श्री श्री ठाकुर जी ये स्टार्ट किए थे सेम डीपी वर्क। कुछ कुछ लोग को कहीं पे भेजते थे केष्टदा का द्वारा, प्रफुल्ल के द्वारा, वीरेंद्र भट्टाचार्य जो थे ठाकुर जी का प्रमुख भक्त, उनके द्वारा वही बातें बोल रहे हैं जे और काम से कम चार भ्राम्यमान दल की जरूरत है। प्रफुल्ल यदि बाहर जा रहा है तो जाने दे, पर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे बीरंदा को लेके जाने के लिए, क्योंकि प्रफुल्लदा उस टाइम में सारे लिखना वाला जो काम है ठाकुर जी बोलते थे आलोचना पर समय प्रफुल्लदा बैठ के लिखते थे। तो केष्टदा का राइट हैंड प्रफुल्लदा थे, उनको सहयोग करते थे उस टाइम में।
तो केष्टदा प्रफुल्ल को हर चीज में ट्रेनिंग देते थे कैसे क्या काम करना है। तो उस टाइम में सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं कि आपके अंदर अनकॉम्प्रोमाइजिंग के साथ साथ स्वीट मधुर भी होना चाहिए, हर चीज में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। तो वो बातें जो है सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं जी, सब समय नजर रखोगे कर्मीगण जैसे विचार और बुद्धि में एक हो, कौन कितना देर तक नामधान कर रहा है और कौन कहाँ तक कर सकता है, उसकी भी खोज खबर रखेंगे एवं प्रयोजनानुसार गाइड करेंगे। ये बड़ी बात है। ये बातें ठाकुर जी बोल के गए हैं कितना दूर नामधान करने के लिए। ये जो मैं लास्ट टाइम बात कर रहा था बांकुड़ा का कि ऋतिक शिशिर आचार्य देव के पास 2022 में आए थे, एक एक कुछ सत्संग केंद्र का उद्घाटन के बारे में बता रहे थे, तब शिशिर आचार्य देव बोल रहे थे, सब डिस्कशन खत्म होने के बाद, जी दादा आप कितना टाइम नामधान करते हैं। उनका मुखमंडल पूरा सूख गया था। तो क्योंकि जो एक कर्मी को बोला गया है 45 मिनट से नामधान करने के लिए, दीक्षा लेते ही वो एक कर्मी है। मनीष दा एक दिन जाजन कर रहे थे, एक बंदा दीक्षा लेते ही उसका वहीं पे ही शपथ पाठ करता है, ईश्वर प्राप्ति का बात है, उनको प्रतिष्ठा करने का बात है। तो नामधान बहुत जरूरी है। जो नहीं कर पाते एटलीस्ट 15 मिनट बैठना है, 30 मिनट बैठना है। फिर इसके धीरे 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 जब आपका नामधान मिनिमम दिन में 3-4 बार हो, सुबह प्रार्थना से इष्टबुद्धि से पहले 5-7 मिनट, इष्टबुद्धि के बाद 5-7 मिनट, फिर प्रार्थना के बाद मिनिमम 5 मिनट्स, फिर कभी विशेष काम के लिए हम लोग जब जाते हैं, जैसे मेरा कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट रहता है और उसमें मेरा माइक कुछ टाइम के लिए ब्रेक हो गया था क्या, और डिस्कनेक्ट हुआ था क्या, विकास भाई हो कोई कंफर्म। हाँ, तो हाँ वो कॉल आ रहा था तो मैं सोचा ये हो गया। तो हम कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो हम घबरा जाते हैं। मैं देखा हूँ मेरा ऑफिस में मल्टीपल टास्क जब आता है, मैं टेंशन में रहता हूँ। तो इसके लिए आचार्य बार-बार बोल रहे हैं, तो वो काम करने से पहले एक आधा घंटा बैठ के जाओ। मैं एक प्रोजेक्ट के लिए बीच में कुछ दिन के लिए जब ऑफिस जाता था, ब्रेकफास्ट करने से आधा घंटा पहले कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम 45 मिनट्स बोल रहे हैं शिशिर पड़ता। आपका नामधान के तुरंत करके खाना नहीं खाना है। तो नामधान करके फिर वो ब्रेकफास्ट करके मैं जाता था और माइंड इतना शांत रहता था और प्रोजेक्ट डिलीवरी होता था, कोई क्वेश्चन आया उसको मैं आराम से हैंडल कर पाता था। तो नामधान में बहुत शक्ति है। हम लोग जो बादलापुर मंदिर जाते हैं, कोई सत्संग में जाते हैं, कोई गुरुवा को मिलते हैं, हम जीवन बात को लेकर बात नहीं करते। हम बोलते नहीं दादा तुम आज कितना पढ़ाई किए, ठाकुर जी के बारे में पूछते नहीं। तो आप नाम आज इष्टबुद्धि हुआ क्या, इष्टबुद्धि कैसे किए, आज कितना टाइम नामदान हुआ, तो उसको हम लोग जब करेंगे दूसरे को प्रेरणा दे पाएंगे। हम पूछते नहीं क्योंकि उसको खराब लगेगा। मुझे एक कर्मी बोल रहे थे, मेरा ब्राह्मण मूर्ति में शशि भाई बॉम्बे में पाटिल दा है, बोले मेरा ब्राह्मण मूर्ति में शशि भाई होता है इष्टबुद्धि। मुझे बहुत इंस्पायर मिला था उनसे। मेरा जीवन का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन श्री ठाकुर है। बट जब ठाकुर तो जिसके अंदर जागता है, जो विश्वासी है उसी को अनुसरण करो, विश्वास आएगा। जो सत्यांश में बात है, ठाकुर जी तो धराधार में फिर और एक बार जन्म नहीं लेंगे। हमारे अंदर यही गुरु भाई के अंदर, ये कर्मी के अंदर कि जो दीक्षा नहीं लिए, उनका चरित्र को गुण को देख के मैं इंस्पायर होऊंगा। मैं जब ध्यान नामधान करूंगा नहीं, बाकी लोग को नामधान नहीं कर पाऊंगा। यही तो डीपी वर्क का मुख्य उद्देश्य है, जो ब्राह्म्य दल का डीपी वर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो मनुष्य को मंगल पथ में लेके जाना है। जो दीक्षा लिए हैं, दीक्षा नहीं लिए, दोनों, नॉट ओनली खाली जो दीक्षा लिए हैं उसके पास मैं डीपी वर्क करूंगा। मेरा पड़ोसी दीक्षा नहीं लिया, क्या मैं उसको ठाकुर जी के बारे में बोलूंगा नहीं? उसका स्वास्थ्य के बारे में असुस्थ है, उसका मुझे मेरे पास वो विधि है उसको स्वास्थ्य को परिवर्तन करने के लिए। मैं उसका घर पे एक थालकुड़ी पेड़ लेके लगा के आऊं। ये जो नागेश भाई है उनके घर पे एक थालकुड़ी पत्ता लगा हुआ है, वो कुछ दिन होने के बाद एक एक पत्ता खाएंगे, वो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वो क्यों वंचित होंगे?
ठाकुर जी का दुनिया जो है सबका है, वो कोई एक छोटा सा संप्रदाय नहीं है ये सत्संग। हम लोग संप्रदाय कुछ दिन के बाद 200 साल 300 साल में बन जाएगा ये, जैसे आजकल मुसलमान एक संप्रदाय, क्रिश्चियन एक संप्रदाय, लड़ाई चल रहा है, तो ये हमारा व्हाइट संप्रदाय बन जाएगा। तो यही ठाकुर जी बोल रहे हैं नाम ध्यान करने के लिए सबको बताना है। बुक्स के रीडिंग के लिए हर पूजनीय अविंदा बोल रहे हैं यंग मास को हर महीना कुछ कुछ बुक्स खरीदे, हर महीना कुछ बुक्स खरीदो, 1000 रुपये का, 500 रुपये का। जैसे मूवी टिकट एक बजट होता है कि कहीं पे घूमना एक बजट होता है, तो एक बुक्स खरीदना। अभी वो बातें सुनने के बाद फिर मैं अभी बुक्स खरीदना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा सुनना जो होता है जब उसको कर्म में वास्तवित कर रहे हैं तो तब वो सुनना होता है, देखना होता है। जब मैं इसको देख के कुछ करूं, जो लक्ष्मी जी वहां पर पैकेट डाल दिए, फिर भी आंख बंद करके तो जा रहा था, ठीक है, आंख खुल के भी जाएगा और उसका मोटर सेंसर ठीक नहीं रहेगा, हाँ उस पैकेट में क्या पड़ा हुआ मैं क्यों देखूं, वो बोध भी आएगा तो भी आंख देख के भी वो नहीं देखा जैसा हो जाएगा। ऐसा होता है ना, वो पैकेट में क्या है, हम लोग अनुसंधित से हमारा इंग्विजिस्टिव इंट्यूशन नहीं आता है, मैं देखो जाके क्या पड़ा है, वो होता है। तो तब तो आंख देख के भी खोला रखे में भी वो पद्मलोचन नहीं है, वो काना है। वो तो आंख खोला हुआ है, पद्म जैसा खुला हुआ है उसका आंख, बट वो काना का सदृश, उसका कोई रिएक्शन नहीं। वो हमारे साथ अभी दैनंदिन जीवन ऐसे ही होता है। तो फिर मैं बुक्स खरीदना स्टार्ट किया। कल ही मनोरंजन भाई को बोल रहा था जी, मैं विवेकानंद जी का 2000 रुपया का एक बुक्स ऑर्डर किया रामकृष्ण मठ से। लिखा हुआ है श्री ठाकुर जी का नाना प्रसंग में, कहीं पे नीचे बुक्स सारे रेफरेंस। जब तक विकास भाई कल बोल रहे थे शशि भाई तुम जो नाना प्रसंग और नारियों पे पढ़ते हो, और नीचे जो उपनिषद का रेफरेंस दिया है, ये उपनिषद में ये लिखा हुआ है, हिटलर ये बोले हैं कि सोक्रेटिस ये बोले हैं, तो वो बुक्स कहाँ है हमारे पास, हम कैसे चेक करेंगे। तो उनके पास था, किसके पास, श्री ठाकुर जी के पास, क्योंकि वो परम दयाल होके भी सारे बुक्स खरीद के पढ़ते थे। नहीं तो बोलते थे वो बुक्स में जाके चेक करो। मनु संहिता कितना बार श्री ठाकुर जी सेकेंड वॉल्यूम में, फर्स्ट वॉल्यूम में लिखे जे सबका घर पे मनु संहिता और रामायण महाभारत रहेगा, कितने लोग उसके पढ़ने के बाद खरीदे। वही है, सुन के आपका बधिर बनना, देख के काना बनना। सारे लोग काने हैं अभी, सारे लोग का कान में तो कॉटन जो बोल रहे हैं आचार्य देव बहुत बार बोले हैं, भुवनेश्वर मंदिर में बोलते हैं, देवघर में बोलते हैं, जो मैं जो बोलता हूँ तुम कॉटन दे के बैठते हो मेरे सामने। इसका अर्थ होता है जो एक कान में डाल के दूसरा कान में निकाल देना। ऑब्जर्व नहीं कर रहा, जो धारण कर नहीं करना। तो धारण कैसे होगा, ये धारण होता है स्थिर, और धारण के रिसिप्टिव तब बनेगा जब नाम ध्यान करेगा। जितना वो बंदा नाम ध्यान करेगा उनका बातें को धारण कर पाएगा, सुन पाएगा, देख पाएगा, स्पर्श अनुभव कर पाएगा, सूंघ पाएगा, बोल पाएगा। जितना भी जो 16 इंद्रिय है, ये 5 इंद्रिय से ये मन उसके ऊपर राजा है, तब वो कंट्रोल नियंत्रित समाधान सूत्र आएगा उसके अंदर। फिर आया बात है, वही बोले तुम तो वही बोल के इंस्पायर होके अविंदा से खरीदा शुरू कर दिए, अभी पढ़ना, मेरे पास इतना बुक्स है, पढ़ेगा कौन। तो रात को समय निकाल के कुछ टाइम पढ़ना है। स्वाध्याय जो जजन का पाठ है, जजन आप भागवत एकादश स्कंद में जाओगे, जिसका घर पे उड़िया भागवत स्कंद है, उसमें लिखा गया है ब्राह्मण का षडकर्म के बारे में। जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह। जो जजन है उसमें अध्ययन है, जो जाजन है उसमें अध्यापन है। आत्म विश्लेषण करना, एनालिटिक्स करना, चरित्र को संशोधन करना, अध्यापन करना, रिसर्च करना, वो होता है जजन। जजन में अध्यापन सन्निहित है और जाजन में अध्यापन है, और दान प्रतिग्रह को इष्टभूति में सन्निहित है। तो हर व्यक्ति ब्राह्मण का कार्य कर रहा है। श्री ठाकुर ये कलि युग में, जो ये युग में सबको ब्राह्मण बनाना चाहते थे, हर कोई ब्राह्मण बनेगा। हर व्यक्ति पुरुषोत्तम को पूजा कर सकता है, पुरुषोत्तम को भोग लगा सकता है, हर व्यक्ति, चांडाल से लेके ब्राह्मण तक। ये जो बातें श्री ठाकुर जी बता रहे हैं, जे
आप डीपी वर्क का जो बातें आज रखें ब्राह्म्य दल, इसी कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे जे इष्टभूति डिफॉल्टर लिस्ट बनाने के लिए सीसी ठाकुर जी केष्टदा को बोल रहे थे। केष्टदा को नहीं, वो जो जैनिक व्यक्ति परमिशन मांगा था इलेक्शन में लड़ने के लिए, तब वो मैसेज दिया था। तो सीसी ठाकुर जी 1942 में इच्छा कर रहे हैं कुछ कुछ ग्रुप बनाने के लिए। तो बॉम्बे में कुछ कुछ ग्रुप हम बनाए, और ये जो नामदान है, ये नामदान एक सामूहिक का नामदान होना चाहिए। मेरा भी बहुत बार इच्छा हुआ है कहीं पे एक क्लब हाउस में जाके कि बादलापुर सत्संग बिहार में भजनदा को बोल के एक रूम में 20-25 लोग एक साथ बैठ के 45 मिनट्स नामदान का एक कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो उनके अंदर एक बैठने का शक्ति जागेगा। जहाँ मैं ग्रुप में बैठा हूँ तो हलचल नहीं होऊंगा, मैं 45 मिनट्स में मोबाइल से डिटैच रहूंगा। ये सामूहिक जो बुद्धदेव किए थे, जब हम अभी विपासना सेंटर में, आज का डेट में तो एडमिशन भी नहीं मिल रहा है, जो 10 दिन का कोर्स की 5 दिन कोर्स जो नाम धन का मेडिटेशन, कुछ कुछ गुरु भाई जाके वहां पर मेडिटेशन सीख के आते हैं। तो बहुत सारे लोग को मेडिटेशन भी पता नहीं, मेडिटेशन कैसे करते हैं, उनको सिखाना है मेडिटेशन के टाइम में क्या करना है, कैसे मेडिटेशन करना है। आज्ञा चक्र के बिना बहुत सारा लोग आज का डेट में इष्टबुद्धि करते हैं। आप 80% 90% लोग को पूछो, मैं जो पूछता हूँ आश्चर्य होता हूँ, उनको स्वतः उनका नहीं होता है। मैं अभी व्हाट्सएप में तो भेजना तो अलाउ नहीं है, क्योंकि ओनली ऋतिक जो वो पेपर वो कहीं पे मीडिया में नहीं जाना चाहिए, बट विशेष सूत्र में प्रिंट आउट करके जितना हो सके वो देने से बेटर है। नहीं तो जो दीक्षा पत्र है ऋतिक से मांग के उनको एक एक पत्र देना चाहिए जिस स्वतः अनुज्ञा। प्रणामी मंत्र को बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। यहाँ पर दीक्षा विधि को हम लोग आलोचना करने के लिए हमको अलाउ नहीं है, बट जब हम लोग दीक्षा लिए हैं तो दीक्षा पत्र है, उसमें प्रणामी मंत्र है, उसमें स्वतः अनुज्ञा है। स्वतः अनुज्ञा में सारे शब्दों को जब नामधन करते हैं तो नामधन के टाइम में वो जो जहाँ पर हम लोग बैठते हैं वो थोड़ा मोटा ब्लैंकेट टाइप का होना चाहिए, और वो पैर में कहीं पे वो जो भूमि को स्पर्श नहीं होना चाहिए। उसको साथ एक चादर खरीदना चाहिए। चादर बहुत सारे लोग के घर पे चादर नहीं है। जब हम लोग डीपी वर्क में जाते हैं तो वो विधि माफिक नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर वो पात्र जो है ना उसमें चारों तरफ छिद्र रहता है, और तुम जितना भी बक करो, जाजन करो, उसके अंदर तो जा ही नहीं रहा है, उसके अंदर इंजेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका धारण क्षमता नहीं है। और धारण क्षमता आएगा ध्यान से। ध्यान जितना टाइम करेगा, मेडिटेशन जितना टाइम कर पाएगा, वो आपके बातों को सुन के रिएक्ट करेगा। कितना लोग सुस्ते निवृत्ति में सुस्ते चरणामृत करते होंगे, बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा। उसको सारे घर भर जाके चरणामृत स्टार्ट करना, एक तंबा पत्र में पानी लेके उस सोचते इसमें एक व्हाइट फ्लावर रख के श्री ठाकुर जी को सोचते मंत्र में हर लाइन जो शब्द है उस शब्द को उच्चारण करके फिर उसमें अर्घ्य जल पुष्प जो गीता में लिखा हुआ है मुझे डेली अर्पण करता है, तो वो अर्घ्य जल और पुष्प तीनों एक साथ देना है। हम लोग ओनली अर्घ्य देते हैं, जल पुष्प नहीं देते। और उसमें स्वास्थ्य के लिए जिसका बीमार रहता है वो एंग्जियसली मेरा बीमार ठीक होगा पानी पीने से, ऐसा नहीं, वो ऑटोमेटिकली होता है। आपको माने संदेह नहीं करके विश्वास रख के जो करेगा उसका स्वास्थ्य का उन्नति होता है 100% चरणामृत लेने से। जितना लोग है उतना आज्ञा चक्र घर पे रहना चाहिए। वो वास्तविक भाव धीरे धीरे डेवलप करना है। स्वामी कर रहा है आज्ञा चक्र में, स्त्री नहीं कर रहा है, कि स्त्री कर रहा है स्वामी नहीं कर रहा है। धीरे धीरे सबको ये आज्ञा चक्र में बैठ के नामधन करना सिखाना है। फिर ये स्वतः अनुज्ञा जो होता है ये दिन में जितना बार कर सके। मैं तो एटलीस्ट अभी स्टार्ट किया हूँ रामागंधा से सुन के 3-4 बार करने के लिए ट्राई करता हूँ। एटलीस्ट संध्या प्रार्थना जब सुबह प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के बाद जो 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने से पहले मंत्र पढ़ना है और मेडिटेशन करना है, फिर मंत्र पढ़ के प्रणामी मंत्र देना है, प्रणामी करके फिर स्वतः अनुज्ञा करना है। हम लोग क्या सोचते हैं, जो स्वतः अनुज्ञा ओनली इष्टभूति से पहले करना है, वो तो 100% करना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। बट स्वतः अनुज्ञा जितना भी बार हम लोग नामधान करेंगे उतना बार स्वतः अनुज्ञा हम लोग कर सकते हैं।
सत्वनिका के जो गुण है वो नाम ध्यान करने के बाद बॉडी के और मेंटल के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जब मैं नाम ध्यान करके उठता हूँ, मैं खुद को बोलता हूँ मैं अक्रोधी, अमानी, निरलस, कामलोभी, जितिवशी। तो ये लोभ जो वशीकरण में खुद बोल रहा हूँ, धीरे 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 मैं नियंत्रित होऊंगा। नहीं नहीं, मैं तो ये किया हूँ। सब लोग गलती करते हैं, तो गलती जीवन, फिर मृत्यु होगा, फिर जन्म लेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर जन्म होगा। ये जो कंटिन्यू सब्जेक्ट है, एक दिन में नहीं होगा, हर दिन करते 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 ये जो सत्वनिका जो पाठ है नाम ध्यान के साथ, वो करना चाहिए दिन में 3-4 बार मिनिमम। तो श्री ठाकुर जी बोले नाम ध्यान का प्रोसेस सबको बताना है। हम लोग जो बातें करते हैं, किसी को पूछते हैं तुम इष्टभूति आज की हो कि नहीं, नहीं वो कर्मी है, वो ऋतिक दादा है, अधूर्य है, वो ये है, वो बुरा मान जाएंगे। बहुत सारे लोग का जब मैं स्वस्तिनी होल्डर से बात किया, स्वस्तिनी का 5 नियम बहुत सारे लोग को पता नहीं, 95% लोगों को पता नहीं, तो वो फिर पालन कैसे करेगा जब वो माइंड में नहीं है। मुझे एक दादा बोले नहीं, थियोरिटिकल बात आप बात कर रहे हो, प्रैक्टिकल हमको करना है। मैं बोला आपको थ्योरी तो पता नहीं है ना, आपके पास मैनुअल नहीं है और आप गाड़ी चलाओगे, आपको पता नहीं है कहाँ एक्सीलेटर दबाना है कि ब्रेक दबाना है। आगे थ्योरी, आगे शपथ पाठ क्या लिए हो पढ़ना चाहिए, नियम क्या है, शिव विग्रह मानना है शरीर को। तो आप जब उसको पता नहीं इसको विग्रह को मेंटेन कैसे करना है, स्वास्थ्य और सदाचार का नियम को जान के, तो अभी ठाकुर जी का बुक्स आप पढ़ोगे नहीं जी, आपका स्वास्थ्य सदाचार में नियम क्या है, फिर स्वास्थ्य शरीर को सुस्त सौनपट कैसे बनाओगे। आप मेरे से तो आर्गुमेंट कर रहे हो। स्वास्थ्य सदाचार का नियम जानने के लिए आपको 22 खंड आलोचना प्रसंग पढ़ना पड़ेगा, आपको नारी नीति बुक्स पढ़ना पड़ेगा, आप स्वास्थ्य सदाचार सूत्र पढ़ना पड़ेगा। उसमें लिखा गया परिसरा जब करते हैं, यूरिनल में जाते हैं घर पे, जो भी फ्लैट में रहते हैं वो परिसरा करके आ जाते हैं जनरली, क्योंकि घर पे रहते हैं, पैर थोड़ी धोते हैं। ये तो 80% लोग ऐसे ही करते हैं, कोई नहीं धोते हैं। ठाकुर जी का बोला गया है खाने से पहले पैर हाथ तो धोते हैं, बट पैर धोते हैं जब हमारा नॉर्मल घर पे टीवी देख रहे हैं बैठ के लंच आवर में, संडे में नहीं धोते। तो उसके पीछे बहुत रहस्य है, उसका साइंटिफिक रीजन भी है, वो बातें में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो यही 2 दिन पहले ये डिस्कशन हो रहा था, वो आश्चर्य हुए, मतलब कहाँ लिखा हुआ, मैं फिर स्क्रीनशॉट उनको भेजा। ठाकुर जी बोल रहे हैं जब तक आप अध्ययन नहीं करोगे, जो जाजन का पाठ है, जब तक आप अध्ययन नहीं करोगे, अध्ययन अध्यापना ये सबसे बड़ा एक कर्म है जो डेली 40 मिनट्स 45 मिनट्स गुरुकुल आश्रम में करते थे, 2-2 घंटा। आचार्य देव कितना टाइम पढ़ते थे, मैं भुवनेश्वर एक बुक्स लेके पढ़ते थे। तो हमारा जो मेरा वाइफ मुझे बोल रहा है बुक्स लाने से क्या फायदा फिर, जब तक आप अध्ययन नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं आज एक दिन पढ़ दिया, कल वही बता रहा था वाइफ को, जो एक डायरी लिख के आज नाना प्रसंग स्टार्ट किया, आज डेट डाला, नाना प्रसंग बुक्स कंप्लीट हुआ 10 दिन के बाद, 20 दिन, जितना याद रहे उसमें कुछ कुछ पॉइंट डायरी में लिख के रखूं कि किसी गुरु भाई को स्क्रीनशॉट भेज दूं, यहाँ पर अच्छा चीज मुझे मिल गया। तो ये जो बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, आप जाके केष्टदा को और प्रफुल्लदा वीरेंद्र को बोल रहे हैं जे ये सब करो, नाम ध्यान, इष्टभूति, प्रार्थना और प्रणाम पिताजी, माताजी, श्री ठाकुर जी को और परिवार सबको सदस्य को। ये जो सारी चीज को करने से बाकी सब धीरे 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 नियंत्रित होगा। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये सब बाकी सब करना मुश्किल होगा। वो आपका बात सुनेगा बट कुछ दिन के बाद भूल जाएगा, करेगा भी नहीं, कंटिन्यूटी इसके अंदर रहेगा नहीं। क्योंकि मैं जब नामदान करूंगा नहीं, बाकी लोग को इंस्पायर भी नहीं कर पाऊंगा। मैं जो प्रार्थना नहीं करूंगा, बाकी लोग को इंस्पायरेशन नहीं कर पाऊंगा प्रार्थना में। आज इवनिंग में अभी ऑफिस में जाते हैं तो एक प्रेयर जोन है, जाके वहां पर प्रेयर कर सकते हैं। आप जब उठोगे नहीं उस टाइम में लैपटॉप के सामने, तो प्रार्थना कैसे होगा। वो तो फिर उषय निशय मंत्र साधन सब जाजन में बोल देते हैं। कितना टाइम निशा में बैठ के मैं नामधान किया, रात को सोने के टाइम में 10 मिनट अलार्म देके मेडिटेशन करूं। कल मेरा 5 मिनट हुआ तो मैं खाता में लिखूं, रात को 5 मिनट कर पाया, मैं 10 मिनट बुक्स पढ़ा। नियमित भाव से एक साधक जैसा उसे करने से ठाकुर जी ये गाइडलाइन यहाँ पर दिए डीपी वर्क कैसे करना है। नामधान के ऊपर बहुत फोकस रखना है,
टाइम हो चुका है और बहुत बढ़िया विषय वस्तु है और सरल भाव से ठाकुर जी बताएं। उनमें कोई क्रिटिकलिटी नहीं है समझने के लिए, ओनली क्रिटिकलिटी है हमको काना नहीं बनना है, हमको मुख्य बधिर नहीं बनना है। सब पता है, बट जब मनीष दा कहीं पे खड़ा होने के लिए, शशि भाई थोड़ा 10 मिनट ठाकुर जी के बारे में बोलो, विवाह के बारे में। नहीं दादा मुझे तो आता नहीं। क्यों नहीं आता है? मैं इनको ट्रेन नहीं करता हूँ, खुद को मैं अध्ययन नहीं करता हूँ, मैं अध्यापना नहीं करता हूँ, मैं जाजन नहीं करता हूँ, जाजन होगा नहीं। तो कोई भी विषय जैसे विकास भाई को बोलता हूँ तो प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं। होगा नहीं होगा तो डिफरेंट थिंग, वो होगा नहीं होगा तो वो तो है, बट प्रयास करना निश्चित, यही जो चेष्टा तुमको अम्लान पथ में लेके जाएगा। ठाकुर जी का सप्तम का पानी है। तो डेली अध्ययन करना है, नामधान करना है, अपना काम भी करना है। यही है वार्ता आज का जो विषय वस्तु का निर्यास है। सबको जय गुरु। आज का आलोचना हम लोग यहीं पे रखेंगे। सबको जय गुरु।